गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी जो हमेशा सोचते ही रहते हैं वो एक बार ये सत्संग जरूर सुने। साध संगत जी, एक गांव में एक सत्संगी परिवार रहता था। वो दोनों पति पत्नी परमात्मा की भक्ति करते, परमात्मा पर पूरा विश्वास रखने वाले थे। उनको यकीन था कि वो परमात्मा जो करता है ठीक ही करता है। सही समय आने पर वो हर किसी को सही रास्ता दिखा ही देता है। और उनका ही एक जवान लड़का भी था जिसको एक बुरी आदत थी कि वो अपनी बुरी आदतें भूलता नहीं था, बार बार सोचता रहता और वो परेशान सा रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता तो उसे भूलता नहीं था, दिन भर सोचता रहता था और बस वही बात उसके दिमाग में घूमती रहती थी। फिर वो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत या भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसके साथ कुछ गलत किया था। इस कारण उसका लोगों के साथ ज़्यादा बोलचाल भी नहीं था। वो हर वक्त तनाव में ही रहता था। माता पिता इस बात से बहुत परेशान थे क्योंकि वो किसी से बात भी नहीं करता था, हमेशा सोचता ही रहता। माता पिता ने सोचा ऐसे तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये बीमार हो जाएगा, हमें इसे समझाना चाहिए। वो बहुत समझाते हैं लेकिन कुछ देर तो उनकी बातों पर ध्यान करता, फिर भूल जाता और फिर सोचने लग जाता। माता पिता ने सलाह की कि इसको अपने गुरु के पास लेकर चलते हैं, शायद सतगुरु की मेहर हो जाए। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। और जब वो अपने गुरु के पास उस लड़के को लेकर गए तो सतगुरु ने कहा कि इस लड़के को थोड़ी देर के लिए मेरे पास छोड़ दो। माता पिता ने ऐसा ही किया और सतगुरु उस लड़के को लेकर डेरे में थोड़ा सा आगे आ गए और फिर उस लड़के की पूरी कहानी सुनी। पूरी कहानी सुनने के बाद गुरु जी अपने कमरे में चले जाते हैं और गुरु जी का ऐसे उसके पास से चले जाना, कुछ उत्तर भी ना देना, लड़के को कुछ अजीब सा लगा। लेकिन वो लड़का वहीं बैठा रहा और फिर थोड़ी देर में देखता है कि गुरु जी एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ आ रहे हैं। और फिर गुरु जी उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर गुरु जी उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस गिलास का भार कितना होगा। फिर लड़का बोला कि गुरु जी मैं पूरा यकीन से तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का भार काफ़ी कम है। फिर गुरु जी ने कहा मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो फिर क्या होगा। फिर वो लड़का बोला कुछ भी नहीं होगा। फिर गुरुजी बोले कि अगर मैं इस गिलास को कुछ समय यानी 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो फिर क्या होगा। फिर लड़का बोला गुरुजी आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी ने फिर पूछा कि अगर मैं इस गिलास को सारा दिन इसी प्रकार पकड़कर खड़ा रहूं फिर क्या होगा। फिर लड़का बोला आपके हाथ में दर्द होने लगेगा और आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में तनाव भी आ सकता है। फिर गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन इस दौरान क्या इस गिलास का भार बदला। फिर लड़का बोला
नहीं गुरुजी, भार तो नहीं बदला। फिर गुरुजी ने कहा, तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? फिर लड़का बोला, बहुत समय तक पकड़े रखने के कारण। फिर गुरुजी ने कहा, तो अच्छा ये बताओ कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? फिर लड़का बोला, गुरुजी गिलास को नीचे रख दीजिए। फिर गुरुजी बोले, बिल्कुल ठीक, और ये जीवन की परेशानियां भी इसी तरह होती हैं। इन्हें तुम कुछ देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, और फिर उनके बारे में आप ज़्यादा देर तक सोचोगे तो आपको दर्द होने लगेगी, और अगर इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो ये फिर आपको पागल भी कर सकती है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा, अपनी ज़िंदगी की पिछली परेशानियों और गलतियों को सोचना ज़रूरी है, मगर ये भी ज़रूरी है कि हमें उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ना है। अगर तुम हर समय एक ही बात को सोचते रहोगे, तुम्हारे दिमाग में उस गिलास की तरह दर्द पैदा कर देगी, और अगर तुम आज भी अपने अतीत को लेकर सोचते रहोगे तो फिर ये आज भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, और फिर तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए अच्छा इंसान बनो और अपने आप से वादा करो कि मैं आगे से वो गलती नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे जीवन में पछताना पड़े। इसलिए बेटा, सोचना और चिंता करना छोड़ दो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो कि मुझे कोई बुरा कर्म नहीं करना है। इसलिए बेटा, ये तुम्हारे माता पिता के अच्छे कर्मों के कारण हुआ है जो तुम आज मेरे पास आए हो और तुम्हें समझ आ गई है, और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी करना है, क्योंकि माता पिता कभी भी अपनी बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं।